फिर एक बपा देखा, आहनों के नेज़े पर सर हुसैन का देखा। तुमने आंधियां देखी, तुमने जलजला देखा, है गमज़दा फिज़ाएं थी, मातमी समा में। मेरे नातवा भी मेरे नीम जाबे, हाय किस तरह देखा लुटते फुकते खैमों को, सो गवार माओ को गम नसीब फुफियों को, शिमर की जवाओं को सहमे बच्चों को। एक तुम थे और लाखों गम की बिजलियां बे, मेरे नातवा भी मेरे नीम जाबे। रात के अंधेरे में शामियों ने घर लूटा, आह चादरें छीनी मुस्तफा की इत्तरा से, दानों की लवें चीरी दुर्लिया यतीमा का, छिन गई सकीना की हाय बालिया बे, मेरे नातवा भी मेरे नीम जाबे। एक नई मुसीबत थी कैद से रिहा होकर, लौट कर वतन जाना वो भी करबला होकर, बेकसो गरीबों की मीर कारवां बनकर, छिड़कती जाती थी जख्मी पिंडलियां बे, मेरे नातवा आबिद मेरे नीम जाबे। सलवात जज़ाकल्लाह। जब कट गए दरिया पे अलमदार के बाजू, शानों से जुदा हो गए जर्रार के बाजू, रेती पे गिरे शाह के गमखार के बाजू,
थर्राने लगे सैयदे अबरार के बाजू। रंग उड़ गया तस्वीरे अलम हो गए शबीर, सदमाए हुआ ज़ौफ़ से खम हो गए शबीर, सदमाए हुआ ज़ौफ़ से खम हो। फरमा के ये गिरते हुए दौड़े शहवाला, संभले कभी खुद पर कभी अकबर ने संभाला। हसीने अक़दस में कलेजा हो बाला, चिल्लाते थे है मेरी आगोश का पाला। आगे कभी चलते कभी गिर पड़ते थे शबीर, घबरा के हर एक लाश पे गिर पड़ते थे शबीर, घबरा के हर एक लाश पे गिर पड़ते। हजरत को संभाले हुए दरिया पे जो लाए, अब्बास अलमदार सिसकते नजर आए। अकबर ने कटे हाथ तड़पते हुए पाए, भाई को खुदा भाई का लाशाना दिखाए, भाई को खुदा भाई का लाशाना। झुकने जो लगे काब के वश कर गए शबीर, साबित अली अकबर पे हुआ मर गए शबीर, साबित अली अकबर पे हुआ है शहीदी कह के जो रोए अली अकबर, सदमे से तड़पने लगे अब्बासे दिलावर, घबरा के भतीजे से कहा ए मेरे दिलबर, बतला दो किधर है मेरे आका मेरे सरवर। अकबर ने कहा गम शहे वाला को बड़े हैं, वो आपकी कदमों की तरफ गश में पड़े हैं, वो आपकी कदमों की तरफ गश में पड़े हैं। सरका के कदम जल्द ये अब्बास पुकारे, फेरो मेरे लाश को मैं कुर्बान तुम्हारे, छाती में है दम मौत के आसार है सारे, किबले की तरफ चाहिए मुए मेरे प्यारे, बेदस्त हूँ इस वक्त ये एहसान करो हम पर, रख दो मेरा सर किबलाए आलम के कदम पर, रख दो मेरा सर किबलाए। क्या मेरे लिए रोते हो बाबा को उठाओ, लिल्लाह जमी से शहे वाला को उठाओ, मैं उठ नहीं सकता तुम्ही आका को उठाओ, कदमों की तरफ से मेरे मौला को उठाओ, वाजिब बिसरे मुसहफे नातिक का अदब है, आका की तरफ पाओ क़यामत है गजब है, आका की तरफ पाओ क़यामत है।
गश में ये सुखन सुन के पुकारे शहज़ी शाह, ये किसकी सदा है मैं इस आवाज के कुर्बान। अकबर ने कहा कब से तड़पते हैं चाचा जान, मिल लीजिए अब्बास कोई दम के है मेहमान। फिर हो ना सका जब्त इमामे अजली से, लिपटे शहदी लाशे अब्बासे अली से, लिपटे शहदी लाशे घबरा के सुए खैमा लगे, देखने सरवर देखा के चली आती है, सर पीटती दख्तर जुल्फे तो है बिखरी हुई, टोपी नहीं सर पर, जो रोकता है कहती है घबरा के वो मुज़तर, लोगों तुम्हें कुछ मेरी बेहिश्ती की खबर है, बतला दो मुझे बहरे खुदा नहर किधर है। लाशे पे आबा डाल के शब्बीर पुकारे, क्यों घर से निकल आई मैं कुर्बान तुम्हारे। घबरा के सकीना ने कहा प्यास के मारे, हजरत ने कहा भाई तो दुनिया से सिधारे, मैं तुमको इसी वास्ते समझाता था रोकर, तुम ढूंढने आई हो मेरे भाई को खोकर। सर पीट के हाथों से चिल्लाई वो बेपर, दिखला दो मुझे लाश अब्बास दिलावर। अकबर ने कहा रोके ना मानेगी वो दिलबर, हजरत ने कहा लाश अब्बास दिखाकर, पानी की तमन्ना में हजारों से लड़े हैं, लो देख लो ये शेर से अब्बास पड़े हैं। मैयत से लिपटने को जो दौड़ के आई, हजरत ने अबा भाई के चेहरे से हटाई, चिल्लाई सकीना के दुहाई है दुहाई, है रेती पे अलमदार ये शक्ल दिखाई, थर्राने लगा लाशे सखाए सकीना, थर्राने लगा लाशे सखाए सकीना, आने लगी लाशे से सदा हाय सकीना। जज़ाकल्लाह 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 बाखिर माशाअल्लाह। फातिहा। मौलाना आवाज नहीं आ रही मौलाना। अब आ रही है? हाँ अब आ रही है, अब ठीक है। जी जी बेहतर। आप हजरात एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम अब्बास हुसैन सालार जंग इब्ने कादर साहब, मरहूम शहर बानो बिनते रजब अली, मरहूम दर साहब इब्ने आगा मिर्जा, मरहूम फातिमुन निसा बिनते करीम बेग की रूह को इसाल फरमा दे। ग्रामी मोहतरम और मजीद सामईन किराम,
चंद बातें आपसे करनी है। थोड़ा सा हो रहा है। अब बताइए, आवाज साफ आ रही है? माशाल्लाह, मेरी आवाज साफ आ रही है ना आप सबको? आंसर आवाज आ रही है? किबला दूसरे वाले में म्यूट कर दीजिए। कहाँ कर दिया भाई? आवाज आ रही है? 1 सेकेंड जी आ रही है, लैपटॉप में म्यूट कर दीजिए। अब सही आ रही है ना? बढ़िया, इंशाल्लाह सही आएगी। मोहतरम और मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, जिस हवाले से गुफ्तगू चल रही थी और जहां तक बात पहुंची थी, इंशाल्लाह उससे आगे चंद बातें आप हजरात से करनी है। और जो फरमान जिस एतबार से हम गुफ्तगू फरमा रहे हैं, हम जहां तक पहुंचे थे, देखिए पैगंबर इस्लाम, एक जुमले पे बात खत्म हुई तो उसी से आगे बात चल रही है कि 86 जंगें हैं इस्लाम में, और उनमें से कुछ सुरैया वगैरह है जिसमें जंगें नहीं हुई, मगर हालात ऐसे बन गए कि छोटे छोटे जैसे गली गलियारे में जंगों का माहौल सज जाता है। इस एतबार से कई मरतबा माहौल सजाया गया है। अब आप ये देखें कि किस तरीके से इस्लाम परवान चढ़ा, किस तरीके से इस्लाम को परवान चढ़ाकर हमारे हवाले किया गया। मैं आपकी नजर फरमाऊं कि जब अल्लाह ने इसने जिहाद नाजिल फरमाया और इसने जिहाद नाजिल हो गया, तो उस वक्त पैगंबर इस्लाम छोटे छोटे काफिले बना बनाकर जंगे किया करते थे। जंगों से मतलब दिफाए जंग, जंग कभी पैगंबर और इस्लाम में, शरीयत में कोई ऐसी जंग नहीं है जो डायरेक्ट शरीयत में पैगंबर के या अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से हुई हो। एक जंग जो मैंने इससे पहले हुसैनिया में पढ़ी थी, उसके 2 या 3 मंजर में आपकी नजर करूं ताकि तारीखी बार सिलसिला चलता रहे। जानते हैं जब 313 अफराद जो नबी मक्के से आए थे, मदीने में बसे थे, मक्के में कुरैश के दिलों में एक आग जल रही थी कि नबी का इस्लाम फैल रहा है, दीन फैल रहा है, मजहब फैल रहा है, तो 1000 मुंतखब शुदा घुड़सवारों का एक जर्रार लश्कर अबू सुफियान ने तैयार किया और उसे मदीने की जानिब रवाना कर दिया। असलहा में गर्क इस लश्कर ने बद्र की सरजमीन में पहुंचकर ही सुकून की सांस ली। आपने इस बारे में मुसलमानों से सलाह मशवरा किया तो सबसे पहले हजरत उमर खड़े हुए, उन्होंने कुरैश और उनके भेजे हुए लश्कर की शान और शौकत पर शानदार तकरीर की और मुसलमानों को उनसे जंग न करने की नसीहत की। उमर के बाद मिकदाद और फिर साद बिन माज खड़े हुए। इन दोनों ने मुसलमानों की अक्सरियत की नुमाइंदगी करते हुए बारगाह खुदा में अर्ज की, ए खुदा के हबीब, आप अल्लाह के हुक्म पर अमल दरामद शुरू कर दीजिए, हम आपके साथ हैं, आप हमें जहां कहेंगे ले जाएंगे, चलेंगे, जहां आप कहेंगे हमें अपने साथ पाएंगे, और हम कभी भी बनी इस्राइल के भेड़ों की तरह ये बात जबान से नहीं निकालेंगे। अजीजो, सहाबी वो भी है, सहाबी ये भी है, मगर एक कह रहा है जो दुश्मन आ रहा है 1000 का लश्कर लेकर, उसकी तारीफ की जा रही है और उसकी तारीफ में बताया जा रहा है कि किस तरीके से इस्लाम दुश्मन आ रहा है और किस तरीके से वो हमला करने को तैयार है और किस तरीके से वो लड़ने को तैयार है। मगर एक तरफ चंद सहाबी हैं जो खड़े होके कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह, आप हुक्म खुदा पे अमल करें, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप जहां कहेंगे हम हाजिर रहेंगे, तलवारों के साए में हम हाजिर रहेंगे, तीरों के साए में हम हाजिर रहेंगे, नेजों के साए में हम हाजिर रहेंगे, मैदान जंग में हम हाजिर रहेंगे। अब दुनिया कहती है हम सहाबी को नहीं मानते, हम सहाबी को नहीं मानते। अरे सहाबी उसको सहाबी माने जो दुश्मन के कसीदे पढ़ के मुसलमानों को खौफजदा कर रहा है, या उसे सहाबी माने जो कम तादाद होने के बावजूद भी अपनी जानों को हथेलियों पर रख के रसूल से ये कह रहे हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं, जहां आप कहेंगे हम हाजिर रहेंगे। किसे हम सहाबी माने? हमने सहाबी माना है। और मरहूम खतीब का जुमला
कि हमने कभी सहाबियों को बुरा नहीं कहा। खुदा की कसम, मिल्लत जाफरिया से ज्यादा एहतराम सहाबियों का कोई करता नहीं है। सलमान को हम अपने सर पे अपनी पलकों पे बिठाते हैं, मिकदाद को अपनी पलकों पे बिठाते हैं। हम इनकी जूतियों के तले उड़ती हुई खाक के बदला बराबर भी नहीं है। अगर हमें इनकी खाके कफाशे पाकी भी नौकरी मिल जाए तो हमें वो भी ज़ाये नसीब है। इनके पैरों की जूतियों के बराबर हम नहीं है। किन के? सलमान, अबू ज़र, मिकदाद, कंबर, ये है सहाबी। इसीलिए जुमला कुछ इस तरीके से है कि हमने खुदा की कसम कभी सहाबियों को बुरा नहीं कहा, मगर ये भी हकीकत है कि शिया ने कभी किसी बुरे को सहाबी नहीं कहा। हमने कभी किसी ऐसे को दामन नहीं थामा कि जो मुसलमानों को खौफजदा करे। हमने ऐसों का दामन थामा है जो कम तादाद होने के बावजूद भी दुश्मन से लड़ने के लिए आमादा और तैयार रहते हैं। इन दोनों किस दोनों की, एक मिकदाद और फिर साद बिन माज, इन दोनों की तकरीर, असाब की जबरदस्त तकरीर सुनकर और इनका जश्न देखकर रसूल अरब व अजम मुस्कुराए। आपने मुसलमानों में से 2-3 अफराद को कुरैश के बारे में मजीद इत्तलाअत पहुंचाने पर मामूर कर दिया। ये लोग के जब कोई आए तो हमें बताना, जासूसी स्पाई जिसे आप कहते हैं। ये लोग सरजमीन बद्र के आसपास के इलाकों में गए और कुरैश के 2 गुलामों को पकड़ के लाए, जिनसे कुरैश की सही जंगी ताकत का अंदाजा हुआ। इससे पहले कि जंग शुरू होती, नबी ने कुरैश को खून खराबे से डराया और इन्हें एहसास दिलाया कि वो किससे लड़ रहे हैं। आपकी शेर गुफ्तार कुरैश के बहादुर और तजुर्बाकार जर्नल अतबा के दिल में उतर गई और उसने कुरैश को जंग से बाज रखने की काफी कोशिश की, लेकिन इक्तदार के नशे में चूर अबू जहल को कुरैश की इतनी बड़ी तादाद पर घमंड हो गया था, लिहाजा वो अतबा को बुज़दिली के ताने देने लगा, जिसे गलत साबित करने के लिए अतबा अपने भाई शेबा और बेटे वलीद को मैदान जंग में ले आया, जो कुरैश के जबरदस्त और नामी गिरामी पहलवान समझे जाते थे। जब मुसलमानों की जमाअत अंसार में से 3 जवां मर्द उनके मुकाबले पे गए तो उन्होंने इनसे लड़ने के लिए इनकार कर दिया और नबी से चाहा कि खुद कुरैश से उनके हम वज़न लोगों को मुकाबले पर भेजे। मैं 1 मिनट के लिए ठहरता हूँ और जुमला सुनिएगा, और अगर जुमला पहुंच जाए तो मैसेजेस के जरिए जैसे दाद देते हैं दे के बताइएगा। अतबा जो बद्र में मरा, इस अतबा के दिल पे रसूल की तकरीर का असर हुआ और इसने कहा कि मत लड़ो, नबी सही कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। मगर अबू जहल ने बुज़दिली के ताने दिए कि तू डर गया है, तू खौफजदा हो गया है, लिहाजा वो अपनी ताकत को दिखाने के लिए और ये दिखाने के लिए मैं डरता नहीं हूँ, पैगंबर के मुकाबले में आ गया और वासिले जहन्नम हो गया। इसका मतलब यह है कि ज़बानी इकरार इस्लाम में काफी नहीं होता, अपने अमल से बताना पड़ता है कि हम इस्लाम पर कितना अमल पैरा हैं। अब जबान से कहते रहो अली अली, जबान से कहते रहो नबी नबी, जबान से कहते रहो खुदा खुदा, मगर इकरार के साथ साथ अमल से बताना पड़ेगा। कैसे अमल से? अगर जबान से कहो ला इलाहा इल्लल्लाह तो फिर नमाज पढ़ के बताओ, अगर कहो जबान से मोहम्मदुर रसूल अल्लाह तो फिर रिसालत के कामों पर अमल करके दिखाओ। अगर जबान से कहा है अलीयुल वलीयुल्लाह तो फिर हर जगह जिक्र अली करके दिखाओ। तुम्हारे अमल में अहले बैत की इताअत नजर आए, अहले बैत की शराफत नजर आए, अहले बैत की सखावत नजर आए, यानी जात तुम्हारी हो मगर तुम्हें देखे तो कलमे तौहीद छलके, तुम्हें देखा जाए तो कलमे नबूवत छलके, तुम्हें देखा जाए तो कलमे इमामत छलके। ये कमाल हमारी जात का होना चाहिए। चाहता था कि वो ना लड़े, मगर आखिर में अतबा शैबा वलीद ये तीनों आए और आने के बाद कहा भैया नहीं अब लड़ेंगे। 3 लोग नबी ने भेजे थे मगर उन्होंने कह दिया हमें ये नहीं चाहिए, हमारे हम वजन भेजो। देखिए कमाल है, हम वजन लोग चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि मैदान जंग में वो जा सकता है जो अपना शजरा बता सके। अरे मैदान जंग में जाने के लिए तो कुछ रूल हुआ करते हैं। पहला रूल ये है कि जंग में जाके अब रज पढ़ना पड़ता है, बताना पड़ता है मैं कौन हूँ, मैं फला हूँ, मैं फला का बेटा हूँ, मैं फला खानवादे से हूँ, मैं फला कुनबे से हूँ। अरे लोग कहते हैं जंग में लड़े कहीं नहीं तो रुके कहीं नहीं। मैं कहता हूँ किसी जंग में दिखाओ तो सही जिनका तुम ढिंडोरा पीट रहे हो, फला अफजल फला अफजल फला अफजल। कोई जंग दिखाओ तो सही जिसमें रुके हों, जिसमें ठहरे हों, जिसमें लड़े हों।
जिसमें कहीं पहुंचे हो गली गलियारे में तलवार निकाल लेने वाला कहीं मैदान में तलवार लेके नजर क्यों नहीं आया? अरे तलवार लेके नजर तो जब आता इसलिए कि तलवार चलाने का पहला रूल ये है कि अपने बाप का नाम बताना पड़ता है, और जिसकी वल्दियत के खाने में बाप का नाम मौजूद ना हो वो मैदान जिहाद में आया नहीं करता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैदान सलामत रहे आप सब हजरात, वो मैदान जिहाद में आया नहीं करता। मैदान जिहाद में वही आता है जिसका कलेजा मजबूत हो, जिसका दिल जिगर मजबूत हो, और जिसके सर पे उसके बाप का नाम मौजूद हो। फिर आखिर में हुआ क्या था? खुलासा बयान कर रहा हूँ, सिर्फ खुलासा, तारीख का खुलासा, ज़ात अली इब्न अबी तालिब का खुलासा मैं बयान कर रहा हूँ। फिर हुआ यूं कि जब उन्होंने कहा भाई अपना इन्हें मुकाबले के भेजो, तो फिर उबैदा इब्न हारिस, हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब और अली इब्न अबी तालिब उठे। इसका आवाज का सुनना था कि लोग मुस्कुराए चेहरों के साथ बिजली की सी तेजी से उठे और इस अंदाज से दुश्मन के मुकाबले पर गए कि इनके जिस्मों में ईमान की हरारत और यकीन की ठंडक थी, इनके दिल मुतमईन और पुरसुकून थे, और पैगंबर के इस मिशन में अपना सब कुछ लुटा देना इनकी आरजू थी। और बहरहाल इसमें शक नहीं है कि अगर हाशमियों की कुर्बानियां और खिदमात ना होती तो इस्लाम अपने आगाज ही में शिकस्त से दो चार हो जाता। इस्लाम को अगर परवान चढ़ाया है तो हाशमी खानदान ने चढ़ाया है। खुद बद्र की जंग में वो पहली कारी ज़र्ब जिसने पासा पलट दिया और कुफ्फार की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, इन्हीं चचाजाद भाइयों के हाथ लगी थी। ये लोग जब आगे बढ़े तो अतबा इन लोगों को आता देखकर खुश हो गया। मुअर्रिखीन लिखते हैं उबैदा अतबा के मुकाबले में, हमजा शेबा के मुकाबले में, अली वलीद के मुकाबले में लड़ने के लिए गए। अजीजों, मैंने एक जुमला कहा था, चालाक थे उबैदा अतबा वलीद, चालाक थे कि इन्होंने छोटे मोटों को टिरका दिया कि हम नहीं लड़ेंगे। भैया बड़े खानवादे के लोग भेजो, इसलिए कि कातिल अगर बड़ा हो तो मकतूल भी जिंदा रह जाता है। ये जानते थे कि अगर इनके हाथ से मरेंगे तो तारीख में हमारा नाम मौजूद रहेगा। हमजा ने अपने हरीफ को मौके दिए बगैर इसे कि भैया हमला करो। मौलाए मुत्तकियान ने भी बहुत जल्द वलीद को वासिल जहन्नम किया, लेकिन अबू उबैदा और अतबा दरगीर रहे और दोनों एक दूसरे को जख्मी कर चुके थे। हैदर कर्रार ने जो अपने चचाजाद भाई का ये हाल देखा तो उनकी मदद को गए और एक ही जरबत में अतबा को दो टुकड़े करके उन्हें निजात दी। और फिर हजरत हमजा की मदद से हजरत अबू उबैदा को आन हजरत सल्लल्लाहु आन हजरत की खिदमत में पहुंचाया। वहां पहुंचकर उन्होंने से नबी से दरियाफ्त किया, सवाल किया क्या मेरा नाम भी शहीदों में है? तो हुजूर ने जवाब दिया क्यों नहीं। ये सुनना था कि उनकी खुशी इंतहा नहीं तो इंतहा पर पहुंची और कुछ अरसे बाद ही जख्मों की ताब न ला सके और वो शहीद हो गए। वो जनाब ये शहीद तारीख इस्लाम का पहला शहीद था। इधर कुरैश ने उन पहलवानों से मायूस होकर हंजला इब्न अबू सुफियान को भेजा, लेकिन शेर खुदा ने एक ही ज़रबत में उसे बद्र की रेत पर मौत की नींद सुला दिया। इसके बाद आस बिन सईद बिन आस और दूसरे पहलवान भी आए, लेकिन आपने इन्हें भी वासिले जहन्नम कर दिया। अपने सरदारों का ये हाल देखकर कुरैश पर अजीब वहशत तारी हो गई और डर के मारे उन्होंने अबू जहल को हिफाजत की गर्ज से घेरे में ले लिया और बाद में भी कुछ लोगों को भेजा जो हैदर कर्रार और हमजा की तय तेग आते रहे। और फिर जंग भरपूर अंदाज में शुरू हो गई और दोनों फौजें एक दूसरे से टकराने लगी। अजीजाने गिरामी, इब्न शाम ने अपनी तारीख में ये मंजर लिखा है कि जुमला मुलायजा फरमाइए अगर रायगा ना जाए मेरा जुमला, लिखा है कि मुसलमान कुरैश की फौजों पर बढ़ चढ़कर हमला कर रहे थे जिनमें अली हमजा पेश पेश थे, लेकिन कहीं भी अबू बकर उम्र का जिक्र नहीं मिलता जो साहिबान में जनाबे रिसालत के पनाह हमरा के मौजूद थे। जब खून की नदियां बह रही थी और कुरैश के हौसले पस्त हो रहे थे तो नबी के साहिबान से बाहर निकले। आपने खुदा से दुआ की कि कुफ्फार के दिलों में मुसलमानों के रोब और दबदबे से भर दे, और फिर एक पत्थर उठाया और उसे कुरैश की तरफ फेंक दिया, जिसके फौरन बाद वो लोग पसपा हो गए। इनके सिपाही असलाह छोड़कर फरार हो गए। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कामयाबी की नवेद सुनाई, खुशखबरें सुनाई। अब जुमला सुने, मैंने कहानी पूरे तमाम तारीख इस्लाम के मुसलमान
कुरैश पे बढ़ बढ़कर हमला कर रहे थे, मगर तारीख इब्न शाम ने लिखा न पहला नजर आया न दूसरा नजर आया। अरे गली गलियारों में तलवार निकालने वाले, मैदान में तलवारें कहाँ चली गईं? मैदान में तलवार चलाने के लिए हौसला चाहिए, मगर खुदा की कसम याद रखें, कुछ लोग जुमला रहेगा ना जाए, कुछ लोग पैगंबर इस्लाम के साथ इसलिए नहीं रहे कि पैगंबर पनाह में रहे, बल्कि कुछ लोग इसलिए रहे कि अगर हम पैगंबर की पनाह में रहें तो हम जिंदा व जावेद रहेंगे। पैगंबर के साथ अलिज़ात अली इब्न अबी तालिब और खानवादा बनी हाशिम, बस सिर्फ और सिर्फ वो खाहिद खानवादा है जो इस लालच में नहीं रहा कि हम नबी के साथ रहे ताकि हम जिंदा रहे, नहीं, इसलिए रहा कि हम नबी के साथ रहे ताकि नबी पर कोई आंच ना जाए। वरना मुसलमान इसलिए भी नबी के साथ रहे कि हम नबी के साथ रहेंगे तो हमारा नाम तारीख में जिंदा रह जाएगा। मगर खुदा की कसम, बात खत्म कर रहा हूँ एक जुमला कहकर, और बड़ा खूबसूरत जुमला है, और इससे आगे की बात मैं अगली पहले 9:30 बजे वाली में करूंगा। मैंने एक रवायत पढ़ी थी गालिबन बहारुल अनवार में कि जब मेरा इमाम आएगा, खुदा की कसम जुमला रहेगा ना जाए, मैं बहुत मेहनत से आपकी नजर फरमा रहा हूँ इस जुमले को, जब मेरा इमाम आएगा तो मदीने से गंदगी को साफ करेगा। ये मैंने फिक्रा पढ़ा है तारीख में, क्या है? मैंने जुमला कह दिया और आपने तवज्जो ही नहीं फरमाई। जब इमाम आएंगे तो मदीने से गंदगी को साफ करेंगे। मैंने कहा मदीना नबी का शहर, अली का शहर, इमामों का शहर, इतना बाबरकत मदीना मुनव्वरा जिसमें मुसलमान जा रहा है मस्जिद नबवी में, वहां कह लिए तारीख है कि मदीने से गंदगी को साफ करेंगे। मैंने बहुत सोचा कि आखिर मदीने में गंदगी क्यों है। फिर मैंने हमारे अजीज तरीन खतीब दोस्त भाई से मशवरा किया, मैंने कहा जरा हमें बताओ तो सही कि जब इमाम आएगा तो मदीने से गंदगी साफ करेगा, तो ये मदीने से कौन सी गंदगी साफ होगी जो इमाम आके करेंगे? तो फरमाया अरे तुम गंदगी के चक्कर में पड़े हो, सही तो लिखा है जब इमाम आएंगे तो गंदगी ही साफ करेंगे, और सबसे बड़ी गंदगी तो नबी के दाएं बाएं मौजूद है जिसे इमाम आके साफ करेंगे, जिसे इमाम आके साफ करेंगे। जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, जज़ाकल्लाह। मदरसे में पढ़ता था तो मैंने किसी नाजिम से ये शेर सुना था जो मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ा, विशाखापट्टनम में भी आज पढ़ रहा हूँ कि हमसे पूछिए आकर हम तुम्हें बताएंगे क्या वजह है, क्यों आखिर किस लिए नहीं होता, और निस्बतें न हो जाएं दाएं बाएं वालों की, इसलिए मदीने में मौजज़ा नहीं होता। निस्बतें न हो जाएं दाएं बाएं वालों की, इसलिए मदीने में मौजज़ा नहीं होता। ये तारीख का कमाल है, समझो, ये ज़ाते अली इब्न अबी तालिब का कमाल है। बस बात मुकम्मल हुई। खुदा आप सबको सलामत रखे। आप इतनी तादाद में वाकई कमाल है, शिरकत फरमाते हैं। दुआ करें मेरे हक में भी। एक रवायत और बात मुकम्मल, और रवायत नहीं ये ख्वाब है मेरे मौला हजरत अली इब्न अबी तालिब का। शबे ज़रबत इमाम अली का ख्वाब। 19 की शब बच्चों ने कुछ वक्त मौला के साथ गुजारा। एक एक करके बच्चे रुखसत हुए तो मौला मुसल्ले पर तशरीफ ले आए। आप मुसल्ले पर थे और अभी फज्र तुलू नहीं हुई थी कि इमाम हसन या तो इस्तराब की वजह से या फिर रात ऐसे ही होता था अपने बाबा के मुसल्ले के पास आ बैठे। हजरत अमीरुल मोमिनीन इमाम हसन और इमाम हुसैन का खास एहतराम करते थे क्योंकि वो हजरत जहरा की औलाद थी। आप इन दोनों का एहतराम, हजरत रसूल खुदा और जहरा का एहतराम ख्याल फरमाते थे। आपने इमाम हसन से फरमाया ख्वाब है, बस वो जुमला सुनो और बात मुकम्मल हो जाएगी। फरमाया मलकतनी ऐनी व अना जालिसुन फसना अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकुल्तु या रसूलल्लाह मा ज़लक़ीतु मिन उम्मतिका मिनल अवद वल्लदे फ़क़ाल उदउ अलैहिम फ़क़ुल्तु अबदलनिल्लाहु बिहिम खैरम मिनहुम व बदलहुम बि शर्र लहुम मिन्नी। बस अजीजो, बेटा बैठे बैठे मेरी आंख लग गई थी। मैंने कहा नहीं जुमला है, कयामत है, आप रोलेंगे। इमाम अली ख्वाब सुना रहे हैं बेटों को, बेटा बैठे बैठे मेरी आंख लग गई थी। मैंने ख्वाब में रसूल खुदा को देखा तो अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत ने मुझे खून के आंसू रुला दिए।
वाकई लोगों का इमाम अली की लोगों का इमाम अली की मुखालिफत करना और इस राह पर चलने के लिए आमादा न होना जिस पर वो इन्हें चलाना चाहते थे, ताज्जुब और हैरत की बात है। उम्मत ने आपको वो दुख पहुंचाए कि कलेजा मुंह को आता है। अरे बीबी आयशा के साथ प्रियो का बैयत तोड़ना और माविया का साजिशें करना इमाम अली के लिए बहुत गिरा था। माविया निहायत अय्यार और चालाक आदमी था। वो जानता था कि कौन सी चीजें अली के दिल को जलाती हैं। चुनांचे वो खास तौर पर बई काम करता था। ख्वारिज और तमाम नाम निहाद दीनदारों ने जो खाकम बदहन इमाम अली को काफिर कहते थे, उन पर सबको शतम रवा रखते थे। फिर आखिर इमाम अली के साथ क्या बर्ताव किया, ये हकीकत है कि जब इंसान इमाम अली की दुखभरी जिंदगी को देखता है तो हैरान हो जाता है। एक पहाड़ भी इतनी मुसीबतों को बर्दाश्त करने की सकत नहीं होती। अली अपना दर्द दिल किससे कहते। अब जो रसूल अल्लाह को आलम ख्वाब में देखा तो एक मर्तबा दिल खोल कर रख दिया और फरमाया, या रसूल अल्लाह माज़ा लक़ीतु मिन उम्मतिका मिन अवद वल्लदात, यानी ए अल्लाह के रसूल, आपकी उम्मत ने मुझे बहुत सताया है, बताए मैं उनके साथ क्या सलूक करूं। फिर आपने इमाम हसन से फरमाया, जाने पदर, तेरे नाना ने मुझे हुक्म दिया है कि ए अली इस उम्मत के लिए बद्दुआ करो। चुनांचे मैंने आलम ख्वाब में कहा, अब्दलनिल्लाहु बिहिम खैरम मिनहुम वअब्दलहुम बि शर्रन लहुम मिन्नी, बारे इलाह मुझे इस दुनिया से जल्दी उठा ले और इन लोगों पर उसे मुसल्लत कर जो मेरी निस्बत इनके लिए बदतरीन हो। अजीजों, अंदाजा लगाओ, जो अली दुनिया में रहने के बाद, मसायब झेलने के बाद ये फिक्र कहे कि परवरदिगार तू मुझे दुनिया से उठा ले, उस पे मुसीबतों का कितना पहाड़ टूटा होगा। मौत की तमन्ना अली के लबों पर, फुस्तु बिरब्बिल काबा अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़न बिक़ज़ाइहि तस्लीमन लिअम्रिह, इलाही बिहक़्क़ि अबिहा व बालिहा व बनीहा, बारेला हमारी इबादत को शरफ़ कबूलियत अता फरमा, हुसैनियत के परचम को सरबलंदी अता फरमा, हुसैनियत के दुश्मनों को नीस्त नाबूद फरमा, जो परेशानी में मुब्तला है उनकी उस परेशानी को दूर फरमा, मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, जन्नतुल बक़ी की जल्द अज जल्द तामीर फरमा, जो बीमार है उन्हें शफाए कामला वाजला अता फरमा, जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार अता फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके नासिर व आवान में शुमार फरमा। आप अल्लाह से गुजारिश है, एक मर्तबा फिर मरहूम अब्बास हुसैन सालार जंग इब्ने कदर साहब, मरहूमा शहर बानो बिनते रजब अली, मरहूम कादर साहब इब्ने आगा मिर्जा, मरहूमा फातिमुन निसा बिनते करीम बेग की रूह को एक सूरह फातिहा इसाल फरमा दें। अल्लाहुम्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اهدنا الصراط المستقيم ज़ियारत इमाम। अस्सलाम अलैकुम अबा अब्दुल्लाह व अला रवाहिल्लज़ी हल्लफ़ना अलैकुम मिन्नी जमीअन। सलाम अल्लाह अबदन मा बक़ित बक़ियल लैल वन नहार वला जअल आखिर अलहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम जमीअन शुहदाए करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैकुम मुइना ज़ुफ़ाए वल फ़ुख़रा, अस्सलामु अलैकुम या शम्शे शमूस व निसन नफूस, अस्सलामु अलैकुम या अल मतून बेअर्ज़तूस, अस्सलामु अलैकुम या अबुल हसन अली इब्न मूसी रज़ा रूही के जिस्म अल फ़िदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम या फ़ातिमा अल मतून बेअर्ज़ख़ुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम या साहिब ज़मान अल अमान अलामान अलामान अल अजल, अस्सलामु अलैकुम या खलीफत अर रहमान, अस्सलामु अलैकुम या मज़हर ईमान, अस्सलामु अलैकुम या शरीक अल कुरान, अस्सलामु अलैकुम इमाम ज़माना हाज़ा जल्लल्लाहु फरजक,
वसल्लल्लाहु मखरजक व ज़ुहूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नारे सलवात। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला नारे मुहम्मद। हैदरी, या अली, नारे खैबरी, या अली, नारे सफदरी, या अली, नारे पंजतनी, या अली, नारे गदीरी, या अली, नारे गजनफरी, या अली। नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मोमिनीन, अब 9:30 बजे फिर मजलिस है। कल 2 मजलिस है, कल 5 बजे एक मजलिस है, फिर 8 बजे एक मजलिस है। अब 9:30 बजे एक है, कल 5 बजे और 8 बजे। और हजरात, अब माह रमजान में कोई मजलिस खाली नहीं है, तो लिहाजा बस जो मजलिस है बस वही है, 2-3 मजलिस डेली है, लिहाजा सिलसिला माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह मौलाना, खुदा हाफिज। कहीं को ये सर, हवा है तो भी